हरे कृष्णा। पितरों की नाराजगी से भी घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। अगर किसी विवाह योग्य बालक बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में बाधाएं आ रही है, शादी के लिए रिश्ते नहीं हो पा रहे, विवाह की उम्र निकली जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण पितृदोष भी हो सकता है, जो भारत में लगभग हर 10वें घर में मिल जाएगा। इसी पितृदोष के कारण हमारे पितृ घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होने देते और इसी कारण संतान उत्पत्ति में भी बाधा आती है, क्योंकि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो हम कितनी भी पूजा पाठ कर ले, धाम घूम ले, किसी भी भगवान की कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि पितृ हमारे घर के चारों ओर एक कवच बना कर रखते हैं, जिससे उनकी अनुमति के बिना कोई भी पार नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है पितरों का तर्पण और उनकी मुक्ति कराना बहुत जरूरी होता है। जब वे आपसे खुश रहेंगे तभी किसी भी सकारात्मक ऊर्जा को वो घर के अंदर प्रवेश करने देंगे। यह 100% सच है। भागवत गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, पितरों को मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए पढ़ा जाता है, खासकर पितृपक्ष में, क्योंकि इस अध्याय में परम सत्य का ज्ञान दिया गया है, जिसे सुनने और समझने से पितर परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 7वां अध्याय पढ़ने के मुख्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5 बताती हूँ। सबसे पहला, पितरों को मोक्ष दिलाना। इस अध्याय का पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरा, पितृदोष की समाप्ति। पितृपक्ष के दौरान इस अध्याय का पाठ करने से पितृदोष समाप्त होता है। तीसरा, परम सत्य का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान दिया, जिसके सुनने से पितरों को शांति और परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। चौथा, श्राद्ध कर्मों का फल। श्राद्ध के दौरान इस अध्याय का पाठ करने और उसका फल पितरों को समर्पित करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। पांचवा, सद्गति की प्राप्ति। इस अध्याय के पाठ से पितरों को सद्गति मिलती है। चलिए इसका पाठ कब और कैसे करें। सबसे पहले, पितृपक्ष के 16 दिनों में इस अध्याय का पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करके प्राप्त फल को अपने पितरों के नाम से समर्पित करना चाहिए। यदि स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो इस अध्याय की कथा का पाठ सुनने से भी पितृ तृप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अब तक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही